نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون حاضرین جمعہ، لائق تعریف باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار سب کچھ ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، محسن انسانیت، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں کے نتیجے میں دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچا۔ حاضرین جمعہ، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسا موقع نصیب فرمانے والے جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ صحت و تندرستی کی حالت میں انشاءاللہ العزیز اس دن میں قدم رکھنے والے۔ اسی کی مناسبت سے چند باتیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حق کہنے اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے کچھ کام ہمیں کرنے،
या कह लीजिए कि रमज़ान का इस्तकबाल हम कैसे करें। ये इतना बड़ा मेहमान है, हर बंदे मोमिन और मुसलमान को इसका इंतज़ार होता है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो, हर शख्स चाहता है कि अल्लाह हमें वहाँ तक पहुँचाए, अल्लाह वो मौका हमें नसीब फरमाए। और तो और हमारे असलाफ़े किराम, सल्फ़े सालिहीन, बुजुर्गाने दीन, ये तो 2 दिन 3 दिन की बात है, 6 महीना पहले इस महीने को पाने के लिए, रमज़ान को पाने के लिए दुआएं करते थे। इंशाअल्लाह उसके हवाले से बयान करेंगे। तो पहली चीज़ हम बयान करें, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनें कि रमज़ान में दाखिल होने से पहले हमें क्या करना है। पहली चीज़ कि रमज़ान के कुछ रोज़े अगर हमारे छूटे हुए हों तो उसको हमारा मुकम्मल कर लें। खुसूसन औरतों से ये काम ज़्यादा होता है, उनके रोज़े छूट जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि उसको याद करें। और कितने लोग ऐसे हैं जो बेदार मग़ज़ हैं, होशियार हैं, किताब व सुन्नत का इल्म रखते हैं, छूट गई थी बीमारी की वजह से, सफ़र पर चले जाने की वजह से, या और किसी शरई उज़्र की वजह से, तो उन्होंने मुकम्मल कर लिया। हमें चाहिए कि अगर अभी तक हमारे ऊपर कर्ज हों रोज़े के, तो उसे पहली फुर्सत में उसे मुकम्मल करें। अगर नहीं करेंगे तो हम गुनहगार होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें छूट दी थी, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इंसान कमज़ोर है, उसे बीमारी लाहिक हो सकती है, घर से निकलना पड़ता है, कुछ मजबूरियां हैं, तो ठीक है। अगर आप बीमार हो गए थे, सफ़र पर जाने की वजह से कुछ रोज़े छूट गए थे, तो छूटने का मतलब ये नहीं है कि अब वो जो चीज़ थी वो चली गई, बल्कि हमारे ऊपर कर्ज है। तो पहली चीज़ कि अगर रमज़ान के रोज़े हमसे कुछ मिस हो गए हों, छूट गए हों, तो याद करें और उसकी क़ज़ा दें। क्या सहाबे किराम या सहाबियात में कुछ ऐसी मिसालें हैं कि उन्होंने ऐसा किया है? हाँ, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे ऊपर रमज़ान के रोज़े कुछ रह जाते थे, तो मैं उसको शाबान के महीने में मुकम्मल कर लेती थी। आपने कुछ कोताही की और वक्त से पहले आपने तौबा कर ली, वक्त से पहले आपने उसको पूरा कर लिया, तो गोया कि आपको मुकम्मल सवाब मिलेगा। तो पहली चीज़ बयान करके आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ यही है कि पिछले रमज़ान में कुछ अगर रोज़े छूटे हुए हों, तो हमारी जिम्मेदारी है पहली फुर्सत में उसकी क़ज़ा दें। लायके मुबारकबाद है वो अहबाब जो पहले अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस मेहमान को पाने के लिए, रमज़ान में दाखिले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अपने दुआ में शामिल रखें। जहाँ बहुत सारी दुआएं करते हैं वालिदैन के लिए, भाइयों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए, वहीं इस महीने में दाखिल होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह तू हमें रमज़ान का मुबारक महीना नसीब फरमा, अल्लाह वहाँ तक तू हमें पहुँचा दे। अब सवाल ये है कि कितने लोगों ने अभी तक ये दुआ की है। अपनी ज़बान में आप कह सकते हो कि अल्लाह मुबारक महीना रमज़ान है, हमें वहाँ तक पहुँचा दे, बारिलाह वो मुबारक महीना हमें नसीब फरमा, हमारे मुकद्दर में कर दे। अपनी ज़बान में आप कह सकते, अरबी नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, तो आप अपनी ज़बान में हाथ उठा करके कभी भी आप दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगो। क्या वजह की दुआ हम क्यों मांगे? उसके अंदर क्या है मेरे भाइयों? उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि हम सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की रज़ा के लिए जो रोज़ा रखते हैं,
अगर इंसान उसमें उसका इंतकाल हो जाए तो जन्नत का हकदार। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हमारे दुश्मनों को अल्लाह बांध देते हैं। इससे और बड़ी बात क्या होगी कि इसी महीने में कुरान मजीद के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। कितनी आप नेमतों का ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों का अजर और सवाब बढ़ा देते हैं। इसीलिए तमाम मसाजिद में, तमाम घरों में चहल पहल होती, मस्जिदें भर जाती है। हमारे ईमान का जो लेवल है वो और उठ जाता है। हर शख्स, हर बच्चा, हर बहन हंसी खुशी इस महीने का वेलकम करते। तो दुआ करो, दुआ करो, अल्लाह से मांगो कि बारे इलाहा पिछले रमजान पिछला हमें मिला था और ये भी हमें मुबारक महीना नसीब फरमा। और दुआ क्यों ना मांगे। कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो गए अलगर्ज। तो पहली चीज रमजान के छोटे हुए रोजे की कज़ा दे। दूसरी चीज अपनी दुआ में इस मुबारक महीने इस अजीम मेहमान को पाने के लिए तड़पे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप चाहें तो उसको याद भी कर सकते हैं। अब तीसरी चीज में दाखिल होते हैं कि नेमत का एहसास हमारे अंदर होनी चाहिए। नेमत क्या? नेमत ये हमारे जवानी की नेमत, ये हम मस्जिद में बैठे हुए हैं इसकी नेमत, माल की नेमत, औलाद की नेमत, वालिदैन की नेमत, अच्छे पड़ोसियों की नेमत। कितनी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान के अंदर एक के बाद दीगरे कई नेमतों का तज़किरा किया है और इंसानों और जिन्नातों को खिताब किया है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमने आपको ये दिया है, हमने आपको इससे भी नवाजा, किन किन नेमतों को आप झुटलाओगे। कितनी नेमत है। इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा। हम अल्लाह का पहचान जो है उसको जानते हैं, सही से नमाज अदा कर रहे हैं। इससे बड़ी नेमत और क्या होगी? अमन व अमान हासिल है। इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि हमें मस्जिदें हासिल है, उलमाए किराम की पूरी टीम मौजूद है। इससे बड़ी नेमत और क्या होगी मेरे भाइयों? नेमतें जो है उसका एहसास हम और आप करें। वो नेमत चली जाती है, अफसोस करते हैं फला हमारे दरमियान नहीं है, बहुत अच्छे थे। वक्त आता है चले जाता है। आज जुमा का दिन है, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए इसके अंदर एक घड़ी ऐसी रखी है, किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर उसको मिल जाए और जायज़ चीजों का इंसान मुतालबा अल्लाह से कर बैठे तो अल्लाह उसको नवाज देते। कितनी नेमतें हैं। अल्लाह ने हमें आंख से नवाजा, देख लेते, दिलो दिमाग हमारे हाजिर हैं, समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं, कान की नेमत सुन लेते हैं, हाथ पैर मजबूत। कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी है। एहसास आपको है? आपको एहसास? एहसास ही नहीं। जब वो चीज छीन जाती अल्लाह हटा लेते हैं, चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं। मेरे भाइयों, नेमतों का एहसास होना चाहिए। इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि हमारे घर के बाजू में मस्जिद मौजूद है, लेकिन यहां तक हम पहुंचते नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो परेशान हाल, माएँ और बहनें मस्जिद में बैठी हुए कहां कहां से वो तशरीफ लाई। 1 नंबर से, मानव अस्पताल वाली बिल्डिंग के करीब से, 6 नंबर से, कितनी दूर दूर से चल करके ऑटो रिक्शा, बाइक और किसी भी सहारे से खुतबा सुनने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कितनी दूर दूर से चल करके मस्जिद में तशरीफ लाती। क्या ये नेमत नहीं कि आपके घर के बाजू में मस्जिद मौजूद है, लेकिन आप मस्जिद में हाजिरी नहीं देते? किसकी गलती? तो नेमतों का एहसास है हमें? है ही नहीं। नहीं है हमें नेमतों का एहसास। नेमतों का एहसास कीजिए। कितने ऐसे सोशल मीडिया के जरिए हम और आप सुनते हैं फला जगह पर दूर दूर तक मस्जिद नहीं है, ना कोई मदरसा है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई उलमाए किराम की टीम है। लोग परेशान हैं, जैसा चाहते नमाज पढ़ते हैं, नहीं चाहते हैं अपने कारखाने में नमाज पढ़ते हैं। अच्छे इमाम की तलाश है, लोगों को मिलता ही नहीं है। अच्छे कारी की तलाश है, अच्छे मुदर्रिस और टीचर की तलाश है। तो सारी चीजें आपको मयस्सर हैं, मिली हुई है, तो आप इसकी कदर क्यों नहीं करते? इसकी कदर आप क्यों नहीं करते? मेरे भाइयों, नेमतों का एहसास होना चाहिए।
जो चीज हमें मिली हुई है उस पर राजी रहो, खुशी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, हर एक का अदब और एहतराम करो। यही शरीयत का आपसे हमसे मुतालबा। चौथी चीज, तीन चीजें आपने समाप्त फरमाई, चौथी चीज का तज़किरा है कि इस महीने को पाने के लिए, उसमें दाखिले के लिए, उसमें दाखिल हो जाने के बाद खुशी का एहसास होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, खुश होना चाहिए हर एक को। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को खुशी का ऐलान करते थे। अताकुम शहर रमजान शहरुल मुबारकुन। सहाबा किराम, मेरे साथियों सुनो, बाबरकत महीना आ गया, उसमें हम दाखिल हो चुके हैं, दाखिल होने वाले हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सहाबा में बयान करते थे, बताते थे, लोगों को ऐलान करते थे। सवाल है आपसे, कितने लोग हैं जो घरों के अंदर इस रमजान का तज़किरा करते कि बरकतों वाला महीना है, कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है, सहरी और इफ्तारी की जाती है, तरावी की नमाज अदा की जाती है, कुरान मजीद का दौर होता है, एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां हैं, नेकियों का अजर व सवाब अल्लाह बढ़ा देते हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। हमारे डाइनिंग टेबल पर, हमारी मीटिंग में बात होती है, मेरे भाइयों, घरों घरों के अंदर बच्चों को जज्बा दो, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, बच्चों को पता ही नहीं, बहनों को मालूम ही नहीं है। तो हमारे माशरे के अंदर, सोसाइटी में, हमारे घर में इसका तज़किरा होनी चाहिए, खुशी का इजहार होनी चाहिए। हम खुशी का इजहार उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं जो गोले और बारूद फोड़ करके इसका इजहार करते हैं, ये उससे का इजहार थोड़े होता है, इससे तो गैरों की मुशाबहत है। हमें क्या करना चाहिए कि घरों के अंदर इसका चर्चा करें, बच्चों को बताएं। तो मेरे भाइयों, ये जो आपके सामने चौथी चीज बयान की गई कि खुशी का इजहार होनी चाहिए, घर के अंदर इसका तज़किरा होना चाहिए, लोगों को हमें बताना है, इसकी अजमत उजागर करनी है। भरपूर ये महीना आएगा नेकियों से लदा हुआ, लेकिन हमारा इंतजार नहीं करेगा कि आप नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं, कुरान की तिलावत हो रही कि नहीं, आप नमाज पंजगाना की हिफाजत करते हो कि नहीं, कुरान खत्म किए कि नहीं। वो मीटर चालू है, जैसे 29 या 30 हुआ, रुखसत गायब 11 महीने के लिए। अब आने वाला साल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रुकेगा नहीं, हमारा इंतजार नहीं करेगा, हमें उसकी कदर करनी है। मिल गया है, उसको गले लगाना है, मिल गया है, सुबह शाम एक करके अल्लाह की रजा के लिए जितनी नेमतें हैं सब उसको हासिल करने की कोशिश करनी है। हमारे सुबह से लेकर शाम तक जितने काम है उसको कम करके अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, सवाब इकट्ठा करने के लिए, सवाब दारैन के लिए हमें कोशिश करनी। तो खुशी का इजहार होनी चाहिए, और यकीनन है, बहनों के अंदर भी है, भाइयों के अंदर भी है, लेकिन खुशी का इजहार जो होती है वो चांद रात में निकलती, और वो भी मार्केट के अंदर। तमाम बहनें अक्सर व बेशतर, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि जब से बहनों ने मस्जिद का रास्ता इख्तियार किया, उलमा के बयानात से मुस्तफीज हो रही है, कुछ कमी आई है, वरना अब भी वो 83 साल 4 महीने की इबादत अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि 1 घंटे के अंदर आप नसीब कर सकते हो, मिल सकता है आपको। वो लोग जा करके मार्केट में उसको तलाश कर रहे। बहनें गैरों के हाथों में हाथ दे करके चूड़ियां पहन रही है, तो कोई मेहंदी लगवा रही है, तो कुछ सोनारों के दुकान पर झमेरा, एक को खरीदना है 2200 रुपये खड़ी हुई है कि बात देख रहे आगे पीछे। मेरी माँ और बहनों, आपसे अदबन गुजारिश है कि जाहिर सी बात है, आपकी नसो नुमा यही सोने और चांदी में होती है, और इसी तरीके से बना और सिगार में करो, शरीयत ने मना नहीं किया है, लेकिन कुछ उसके औकात हैं। आप पहले फारिग हो जाओ, जो जो चीजें आपको लेनी है, आपको खरीदनी है, और है बच्चे हैं, इजहार होनी चाहिए, साल भर का त्योहार है। सहाबे किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असलाफे किराम
ने उसमें खुशी का इजहार किया है, कपड़े वगैरह इकट्ठा किए हैं, दूसरे की ताउन की है, मदद की है, खुशी का इजहार होनी चाहिए। लेकिन अर्ज ये करना है, कद्र वाली रात है, आपने रोजे रखे हैं, कुरान मजीद की तिलावत आप नहीं करते हैं, आप मार्केट में खो गए। उम्मीद की जाती है कि इस बात पर आप गौर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वक्त आप शरीयत की पाबंदी में रह करके उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो चौथी चीज ये है कि खुशी का इजहार होनी चाहिए, हमारे घरों के अंदर इसका चर्चा होना चाहिए। पांचवी चीज कि नियत को खालिस करें। नियत क्या है? नियत दिल का इरादा कि इंशाअल्लाह अजीज ये रमजान के अंदर अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैआ, कि किसी रोजेदार को अगर कोई शख्स इफ्तारी करा देता है, एक खजूर ही सही, एक घूंट पानी ही सही, तो प्लस उसको सवाब मिलेगा और उसको भी सवाब मिलेगा पूरे दिन का। अल्लाह तबारक व तआला उसके रोजे में से कुछ भी कमी नहीं करेगी। कितनी नेकियां, सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान भूख और प्यास की जो शिद्दत बर्दाश्त किया हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जो नेमतें तैयार करके रखी है, अजर और सवाब का अल्लाह ने बताया नहीं कि कितना है, लेकिन जितना उसको देंगे एक सेकंड में, एक मिनट में आप उसके बराबर अजर और सवाब हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे रास्ते हमें तलाश करनी चाहिए कि कौन हमारी गाढ़ी कमाई और मेहनत से एक शख्स अपने कलेजे को ठंडा कर ले और उसके बराबर हमें सवाब मिल जाए। पूरी मदीना के अंदर, अरब और खास तौर से सऊदी अरबिया में खाने का यानी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में पैर रखने की जगह नहीं रह जाती, इतने सुफरे बिछ जाते। सुफरा मीन्स खाने की जगहें जो बिछाते हैं, इतनी ज्यादा, कोई 1 किलो ला रहा है, कोई बहुत ज्यादा ला रहा है। कितने अहबाब ऐसे हैं जिंदा दिल जो हर सोमवार हर जुमेरात को लगाते हैं। और इसी तरीके से अय्याम 20 के जो रोजे हैं, यानी 13, 14 और 15 अरबी तारीख के हिसाब से हर सोमवार और जुमेरात 12 महीने उनके चलते रहते हैं। प्लस रमजान में अपने नौकर चाकर को इकट्ठा करके, पूरे घर वालों को लेकर के मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में कोई जुस तकसीम कर रहा है, कोई रोटी और खुबूस बांट रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। तो नियत खालिस करें कि जो कुछ होगा अल्लाह की रजा के लिए होगा, दिखावा मतलब नहीं। तरावी की नमाज हम अदा करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए। सहरी भी कराएंगे किसी को अगर कर रहे हैं, या राशन किसी को दे रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए। मेरे भाइयों, बहुत नेकियां आप करते हैं, हम देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में और इजाफा करें, सेहत व तंदुरुस्ती से आप तमाम अहबाब को नवाजें और दीन इस्लाम पर सख्ती के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबह से लेकर शाम तक यकीनन नेकियों का अंबार आपके पास है, लेकिन नियत खालिस ना होने की बुनियाद पर सब रायगा चली जाती। तो नियत खालिस करें कि जो कुछ होगा, एक हरफ कुरान मजीद हम पढ़ेंगे अल्लाह की रजा के लिए, कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं, कोई सुनाने की बात नहीं कि फला ने इतना कुरान खत्म किया, फला ने इतने लोगों को इफ्तार करा, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका ऐसे होनी चाहिए कि बाएं हाथ को पता ना चले कि दाहिने ने दिया क्या है, क्या खर्च किया, किसी को नहीं पता। यकीनन एक माँ, एक बहन पिछले दिनों एक डब्बा की शक्ल में, डब्बा उसमें कुछ दिनों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किए थे, उसमें रखे, यानी घर से निकलते हो कितने जिंदा दिल अहबाब है। यकीनन दुनिया के अंदर नेकियों का, खैर का काम बाकी है, तभी तो सुबह शाम हम और आप देख रहे हैं ना, कयामत आ जाती। कुछ बुरे लोग भी तो कुछ अच्छे लोग भी है, ने डब्बा बनाया और कभी 10 कभी 2 कुछ बच्चे डालते थे, भर गया, मस्जिद के हवाले
नाम पूछने की कोशिश की गई तो कहा कि जिसके लिए हम दे रहे हैं हमारा रब हमारा नाम जानता है, बस इतना काफी। दिल फट गया। किनन इतनी बेदार मग्न औरत, होशियार चालाक, कि नाम की जरूरत है क्या? जिसके लिए हम कर रहे हैं वो रब हमारा नाम जानता है, फरिश्तों ने हमारा नाम रजिस्टर में लिख लिया है, बाकी क्या बचा कि हमारा नाम हाईलाइट हो। कितने ऐसे अहबाब इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। खैर बाकी अब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही समझ अता फरमाए, नियत खालिस करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। क्यों? इसलिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आने वाला रमजान मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में हमें वहां तक पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा कार्य खैर में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल बर्रुर रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हाज़िरीन जुमा, इस्तिक़बाल रमजान के हवाले से 5 चीजें आपने समाअत फरमाई और कोई जरूरी नहीं है कि यही जो चीजें हम बयान कर रहे वही हो, और भी हो सकती। कितने अहबाब है जो और बेहतर तरीके से इस हवाले से जानते हैं। छठी चीज है कि जो हमें करनी चाहिए और नियत कर लेनी चाहिए, वो ये है कि रमजान मुबारक में उमरा हम जरूर करें। क्या फायदा इसका? यकीनन हमारी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि कम अज कम जिंदगी में एक मर्तबा हज नसीब हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, चाहत है, जज्बा है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बंदे मोमिन को जिंदगी में कम अज कम इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक रुकन जो हज है, अल्लाह इतना दौलत नसीब फरमाए हर बंदे को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुबारक घर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक बस्ती और शहर मदीना अपनी आंखों से दीदार कर सके, देख सके। आमीन। मेरे भाइयों, उमरा चूंकि बहुत से अहबाब जाते हैं, अपनी शेड्यूल के हिसाब से आते जाते रहते हैं, लेकिन 2 दिन ही सही उमरा तो 2 घंटे में हो जाता है। तो ऐसा क्यों ना हो कि और दिनों के हिसाब को बंद करके रमजान में हम चले जाएं। क्या फायदा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तादिलु हज्जतन, आपने रमजान में अगर उमरा किया हज का सवाब मिलेगा। हज का सवाब आपको मिलेगा, सिर्फ 2 घंटे में आप इकट्ठा कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया तादिलु हज्जतम मई, गोया कि उस शख्स ने मेरे साथ हज करने के बराबर उसको सवाब, गोया कि उसने मेरे साथ हज किया। रमजान में उमरा की ये फजीलत है कि इंसान अगर उमरा करता है रमजान में हज के बराबर, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जैसे उसने हज किया उतना सवाब उसको नसीब होता है।
تو ایسا ہم اور دنوں میں آپ حج عمرہ کریں گے ثواب سے آپ محروم نہیں، لیکن رمضان میں اس کی کنڈیشن چینج ہو جاتی، رمضان میں اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے، ہاں اس میں کچھ پیسہ بھی بڑھ جاتا ہے، لوگ جا کر کے رمضان وہیں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کام ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم عمرہ کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ ساتویں چیز، قرآن مجید کی تلاوت ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، تو ابھی سے اس کی تیاری ضرور کریں، ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں، اور یقیناً پہلے ہی رمضان سے مصحف کم پڑ جاتے، قرآن مجید کے جو مصحف ہیں لوگ اس کو تلاش کر کے تھک جاتے، رہ نہیں جاتی۔ اب گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جن احباب کو پڑھنا آتا ہے تو وہ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، 2 مرتبہ 3 مرتبہ معنی مفہوم کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی، جس سال آپ اللہ کو پیارے ہوئے، 2 مرتبہ آپ نے دور کیا جبریل کے ساتھ، اور 10 نیکیاں ہیں 1 حرف پر۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو احباب پڑھ نہیں پاتے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اس چیز کی بھی تیاری کر لیں کہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن سنیں گے، کسی اچھے قاری کی موبائل کے ذریعے سے ہی صحیح ہم اس کی سننے کی کوشش کریں گے۔ یہ 2 بات ہو گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے، 11 مہینے بیت جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ کتنے ایسے بزرگ احباب جو اس مسجد میں موجود ہیں، موبائل چلانا نہیں آتا تھا، اینڈرائیڈ موبائل بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دیا ہے تو چیز ہونی چاہیے، گھر میں چلا رہے، بہت اچھی بات ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ابھی تک آپ کو آیا کیوں نہیں؟ آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے قرآن؟ 4 ویلر گاڑی 60 سال کی عمر ہو گئی، 55 سال کی، بڑی اسپیڈ سے آپ چلاتے ہو، کیسے آپ چلا لیتے ہو؟ اینڈرائیڈ موبائل اتنے بہترین طریقے سے آپ چیٹ کر رہے ہو، سرچ کر لیتے ہو، سرچ انجن میں جا کر کے، گوگل میں جا کر کے بہترین اکاؤنٹس بنانے میں آپ مشہور ہو، تو ایک سوال یہی بچا کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں ہم قرآن سنیں اور اللہ نے زبان دی ہے، اتنا ہائی لیول والی کتاب، 1 حرف پر 10 نیکیاں، آج تک نہیں پڑھ پائے ہم، اور نہ تو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہنوں کا بھی یہی حال ہے، نہ تو قرآن کو پڑھنے کی ضرورت سمجھتی ہیں اور نہ سمجھ رہی ہے، اور نہ تو کوشش کرتی۔ بہنوں کا بھی یہی حال ہے، موبائل چلانا انہیں بھی نہیں آتا تھا، جب سے موبائل اینڈرائیڈ لانچ ہوئی، اللہ نے پیسوں سے نوازا، موبائل گھر میں آئی، بہت اچھے طریقے سے چلا رہی۔ تو ٹھیک ہے، اس پر اعتراض نہیں، اعتراض اس پر ہے کہ آج تک ابھی ہم حروف تہجی الفابیٹ نورانی قاعدہ کے ذریعے سے قرآن کا سہارا ہم نے کیوں نہیں لیا؟ بولیے بھائی صرف آپ سنیں گے کہ جواب بھی دیں گے اس کا؟ آج تک ابھی ہم نے قرآن پڑھنا کیوں نہیں آیا؟ آپ نے انگلش سیکھ لیا، آپ مراٹھی سیکھ چکے ہیں اور دیگر لینگویج سیکھ چکے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو قرآن ابھی تک پڑھنا کیوں نہیں آیا؟
बोलो, क्यों नहीं पढ़ सकते कुरान? इतनी बरकत की बाबरकत किताब ऐसे माहौल में नाजिल होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आ जाता था। सख्त सर्दी के दिनों में आप ऊँटनी के ऊपर होते तो ऐसे लग रहा है कि ऊँटनी का पीठ टूट जाएगा, इतनी खतरनाक होती थी, इतना प्रेशर होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाते थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जरिए से जिब्रील अमीन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे और जब पढ़ाते थे, उनके दिल में डालते, तो पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रिपीट करते जाते, कहीं मिस ना हो जाए। अल्लाह ने वादा किया, अय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खामोशी से सुनो, हम आपके दिल में बैठा देंगे। ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है कोई नसीहत हासिल करने वाला, है कोई पढ़ने वाला, है कोई खोलने वाला? कोशिश करो आप इस मिंबर से अल्लाह की कसम खा करके मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा एक महीना 1 घंटा सिर्फ दे, उसको कुरान पढ़ना ना आए, तो आप जो कहो जो हार जाऊंगा। सारी चीजें आप कर रहे हैं, सारी चीजें आप कर रहे हैं। बहनों को रोटी बनाना नहीं आता, उन्होंने सीख लिया। सब्जी और दाल बेहतरीन कुकिंग कर रही है, घर की साफ सफाई, बच्चों का देख रेख। लेकिन एक ही चीज जो है इंसान मजबूर है, एक ही चीज जो गुर्बत की हालत में है, कुरान मजीद की तिलावत। ना तो हमने कोशिश की है और ना करेंगे, ये हमने दिल में बैठा करके रखा। क्या वजह है मेरे भाइयों? कब आप खोलोगे, कब पढ़ोगे? यही सवाल पे शायद हमें खत्म करनी चाहिए अब बात, कि ये 7वीं चीज बयान की गई आपके सामने कि छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद की का हिफ्ज कर लेते हैं 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, और हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। ये गलती और कोताही किसकी है? क्या टीचर को माना जाए, घर के अंदर बड़े गार्जियन हजरात को माना जाए कि हमने उसको जरूरत नहीं समझा, हमने उसको जरूरत नहीं समझा, जिस चीज की जरूरत थी हमने उसको हासिल कर लिया, कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, बड़े मुंह खोलो, अपने रब के नाम से पढ़ो। हमने वही चीज ब्लॉक कर दी, वही चीज। सब के सब पकड़े जाओगे क़यामत के दिन। यहाँ जितने अहबाब बैठे हुए हैं, ये गलती आपकी है, कोताही आपकी है। अल्लाह ने इसीलिए आपको दिमाग दिया हुआ, इसीलिए अल्लाह ने आंखें दी है, दिल और दिमाग दिया हुआ है कि आप गाने याद करो, तरह तरह के खुराफात अपने ज़हन और दिमाग में बैठाओ, कुरान मजीद नहीं पढ़ना। शर्म करो मेरे भाइयों, शर्म से डूब मरो चुल्लू भर पानी लेकर के। ये हमारे जवाल के वजह है कि आज हम पस्ती में डूबे हुए। हर कोई ऐलान करता, हर कोई ऐलान कर रहा है, हर कोई ऐलान कर रहा है कि मुसलमान जवाल की हालत में है। चले गए, हमने रूट ही छोड़ दिया, अपना बेसिक जो चीज थी हमने छोड़ दिया। अल्लाह उसके रसूल का रास्ता को, कुरान नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के मैसेज को नहीं पढ़ेंगे, दुनिया की सारी चीजें पढ़ेंगे तो जलील और ख्वार होंगे। तो क्या नहीं होंगे? जलील और ख्वार हमारी मुकद्दर बढ़ेगी। वो जमाने में मुअज्जज थे, कुरान ने कुरान को याद किया, कुरान को हिफ्ज़ जा बनाया, तो वो फतेह करते चले गए, दुनिया उनके सरनों को हो गई। आज हमने इसको जरूरत नहीं समझा, इसी पर हम बात खत्म कर रहे हैं कि कुरान मजीद पढ़ना सीखें और लोगों के अंदर इसको आम करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही समझ अता फरमाए। जो बुनियादी चीजें 7 या 8 आपके सामने बयान की गई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला जो मुबारक महीना है, बड़ा और अजीम मर्तबे वाला मेहमान है। अल्लाह तबारक व तआला अच्छे तरीके से हमें उसे अहलन व सहलन और मरहबा कहने की तौफीक अता फरमाए, और उसके जरिए से यही चीज़ है जो आपके सामने बयान की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबरकत महीने से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, नमाज रोज़े की पाबंदी की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़बान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेमत इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें एक बनाए, नेक बनाए, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर रखे, खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।
ملک بر رؤوف رحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی